क्या आप भी इंग्लिश में बोलने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि अच्छी इंग्लिश के बिना आपको प्रमोशन या अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इजी और प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ ग्रामर याद करने का बोरिंग प्रोसेस नहीं होगा। दिस इज अबाउट लर्निंग इंग्लिश दैट एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ, ऑफिसेज, इंटरव्यूज और मीटिंग्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है। आज के दौर में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। हर बड़ी कंपनी और प्रोफेशनल सेटिंग में कम्युनिकेशन का मेन मीडियम इंग्लिश है। इंटरव्यूज़ में अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। और सिर्फ नौकरी या इंटरव्यू के लिए नहीं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स और ईमेल्स में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कॉलेज सखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे और भी यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना बोरिंग या टफ है, लेकिन ये सब मिथ है। लेट मी ब्रेक सम कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस। ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोलना सीखने के लिए परफेक्ट ग्रामर जरूरी नहीं है। बोलना प्रैक्टिस से आता है। इंग्लिश बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, अगेन गलत। इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, इंटेलिजेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्लुएंट इंग्लिश सिर्फ क्लासेस से आती है, नहीं। आप घर पे प्रैक्टिस करके भी इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको बस सही तरीका अपनाना है। देखो, अब बात करते हैं असली प्रोसेस की, वो स्टेप जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। आखिर वो है कौन से? सबसे पहले अपने आसपास इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करें। टीवी शोज देखो, मूवीज़ देखो जो इंग्लिश में है। अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो। ब्रॉडकास्ट, ऑडियो बुक सुनो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं द इंग्लिश वी स्पीक या फिर द डेली, ये आप सुनो। डेली 15 to 20 मिनट सिर्फ इंग्लिश सुनने में लगाओ। इससे आपके दिमाग को इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस की आदत हो जाएगी। इंग्लिश बोलने से डरे नहीं, प्रैक्टिस शुरू करें छोटे छोटे सेंटेंस से। मिरर प्रैक्टिस करें, हर रोज 5 से 10 मिनट शीशे के सामने इंग्लिश में बोलें। सिंपल फ्रेजेस इस्तेमाल करें, जैसे हाउ आर यू, व्हाट्स योर प्लान टुडे। एप्स जैसे हेलो टॉक या ड्यूलिंगो यूज़ करें, जहां आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं। देखो, इंग्लिश वोकैब स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। हर दिन 5 से 10 नए वर्ड्स याद करें और उन्हें सेंटेंस में यूज़ करें। आप गूगल पे वर्ड ऑफ द डे फीचर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में एक एंकी ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो। वहाँ से आप डेली 5 to 10 वर्ड्स, नए नए वर्ड्स याद कर सकते हो। इससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। देखो, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? रीज़न ये होता है कि हम अगर बोल भी लेते हैं अगर कुछ इंग्लिश सेंटेंस, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ की इंग्लिश में नहीं पता कि उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वहाँ पे हमारी वोकैब काम आती है, और उस वोकैब की वजह से फिर हमारा वो सेंटेंस पूरा होता है और हम इंग्लिश बोल पाते हैं। समझ पा रहे हो? इंग्लिश सीखने के लिए आपको दूसरों के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कुछ कम्युनिटीज़ हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया पे भी बहुत से फोरम्स हैं जहाँ पे आप इंग्लिश में लोगों से बात कर सकते हो, है ना। या फिर आप अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में एक फ्रेंड को ले लो, उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी भी इंप्रूव होगी। आप दोनों आपस में इंग्लिश में कन्वर्सेशन करो, है ना। और सबसे ज़रूरी बात, डेली कंसिस्टेंसी बना के रखो। हर दिन सिर्फ 15 to 20 मिनट प्रैक्टिस करें, लेकिन रोज़ करें। कंसिस्टेंसी ही आपको फ्लुएंट बनाएगी। अब देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ। रमेश एक स्मॉल टाउन का लड़का, इंग्लिश बोलने में अनकंफर्टेबल था, लेकिन उसने रोज़ प्रैक्टिस की। पहले छोटे सेंटेंस से स्टार्ट किया, फिर पॉडकास्ट सुने और धीरे धीरे फ्लुएंट बन गया, क्योंकि उसने डेली प्रैक्टिस की। उसने वो डरा नहीं। उसे भी हिचकिचाहट हुई, उसे भी शर्म आती थी बोलने में जब उसको इंग्लिश कम आती थी, लेकिन वो डरा नहीं, उसने प्रैक्टिस किया। और आज रमेश एक बड़ी कंपनी में 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। अगर रमेश कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ये मत सोचिए कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, बस सही अप्रोच और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। आज से ही स्टार्ट कीजिए, हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही महीने में आपका कॉन्फिडेंस और इंग्लिश फ्लुएंसी दोनों बढ़ जाएंगे।
देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने आता है, समझ में आता है, लेकिन बोलने नहीं आता। और उसका मेन रीज़न है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आप बचपन से हिंदी, आपके पेरेंट्स ने आपको हिंदी सिखाई नहीं, वो आपने सीख ली खुद। क्यों? क्योंकि आपके सराउंडिंग में आप सुन रहे हो ऑल टाइम। अगर आप अब्रॉड में किसी बच्चे से बात करते हो, यूएस के किसी बच्चे से, क्या उनकी इंग्लिश सिखाई गई? नहीं। उन्हें इंग्लिश आती है क्योंकि उनके सराउंडिंग में इंग्लिश बोली जा रही है, उनके प्रैक्टिस में इंग्लिश है, तो उनके लिए इंग्लिश बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो प्रैक्टिस करोगे ना, स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने अंदर है कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीखना, आप सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और कमेंट्स में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो नहीं समझ आ रहा है, कमेंट ज़रूर करना, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।